बात करें नेपाल की, तो नेपाल में बड़ी एक समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स की बात करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, ये बहुत सारी सोशल साइट को बैन लगा दिया हुआ है। फिलहाल ये बड़ा आश्चर्य वाली बात हो सकती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नेपाल सरकार को इन सोशल मीडिया साइट्स पे बैन लगाना पड़ गया। क्योंकि बात दरअसल 2023 से है कि है उसमें नेपाल सरकार ने इन सोशल मीडिया साइट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी किया था कि इनके लिए जो भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इनके लिए कोई ना कोई एक लाइजन ऑफिस होना चाहिए जाके, ताकि ऐसा हो ताकि इन पे कोई कंट्रोल कर सके। डिजिटल एक्ट के तहत जो है, इन पे कोई भी किसी के खिलाफ में कुछ भी बोल पा रहा है, या किसी के कई बार तो ऐसा होता है कि सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे लोग बात करने लगते हैं, या किसी पुरुष के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ, या किसी के खिलाफ में कुछ भी कंटेंट या ऐसा बोला जाता है, तो उसको कम से कम सुपरवाइज करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए जा रहा है। इस बार इस चीज़ के लिए उन्होंने कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया कि हाँ, बिल्कुल है, डिजिटल एक्ट के तहत में अगर यहाँ पर कुछ भी इन बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स में यहाँ काम कर रही थी, सारी जनता का इन पे आश्रित है, तो फिलहाल इसके लिए इनकी कंटेंट के लिए या इनसे जुड़ी हुई किसी एक्टिविटीज़ को निर्धारण करने के लिए कोई ना कोई तो लाइजन ऑफिस होना चाहिए था। फिलहाल ये सारी की सारी कंपनियाँ अगर आप देखो तो मोस्टली यूएस की कंपनियाँ हैं। तो उस समय तो किसी कंपनी ने किस तरह ध्यान नहीं दिया कि लाइजन ऑफिस के खोलने के बारे में विचार भी नहीं किया। तो फिलहाल जो है अगर बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक के ये जो चाइना कंपनी है, इस सारी पहले भी बैन कर दिया था इस चीज़ को लेकर के, लेकिन ये कि चाइना ने फिलहाल अपना लाइजन ऑफिस जो है तुरंत खोल दिया वहाँ पर नेपाल पे। तो वो फिलहाल शुरू से चल रही है और उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन ये जो है इन सोशल मीडिया साइट्स का एकदम से बंद होना, ये कारण इसका लाइजन ऑफिस का ना खोलने की वजह से 1 हफ्ते का समय दिया था नेपाल सरकार ने, लेकिन यूएस की गवर्नमेंट ने इसमें कतई ध्यान नहीं दिया। अब उसका ना ध्यान देने का कारण क्या हो सकता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन उसे 1 हफ्ते का समय देने के बावजूद अगर उधर यूएस कंपनियों ने इन सोशल मीडिया साइट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया, तो या कोई लाइजन ऑफिस नहीं खोला, तो फिर इसके बाद में तुरंत ही 1 दिन पे ही जो है ढेर सारी 26 सोशल मीडिया साइट्स को ये नेपाल सरकार ने बैन कर दिया हुआ है। तो इस समय की स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं ये लोगों के बीच कनेक्टिविटी का एक सशक्त माध्यम बना हुआ था। लोगों के बीच में अपनी बात को कहने का, मैसेज पहुँचाने का, या इसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी आप कह सकते हैं आकर के। तो इस समय हालात बड़े उससे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बातें ये भी हो रही हैं कि नेपाल की जनता ये कह रही है कहीं न कहीं जो है राजशाही चाहती है नेपाल सरकार, इस वजह से उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी पे एक तरह से बैन किया हुआ है। सोशल मीडिया के साइट पे नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बैन किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कहीं न कहीं ये भी जनता का कहना है कि चीन के प्रभाव में आकर के कहीं न कहीं नेपाल ऐसा कर रहा है। तो ये बहुत सारी बातों पे चर्चा हो रही है। हालात बड़े बुरे बने हुए हैं जा रहे, काफ़ी आपने देखा कि वहाँ की जनता रोड पे आ गई है और सरकार के खिलाफ में बड़े जुलूस चल रहे हैं और सरकार का वो बड़ी पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कहीं न कहीं यूएस का उनको साथी बताया जा रहा है कि यूएस के साथ में सरकार के नुमाइंदे हैं यहाँ पर जो नेपाल सरकार के, तो यूएस के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, तो आखिर फिलहाल आगे क्या होता है, ये सोशल मीडिया साइट्स बंद, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ नेपाल के जितने एम्प्लॉयी हैं या वहाँ के वर्कर्स हैं या बहुत सारे लोग जो विदेशों में काम करते हैं, उनका जो है अपनी तरह से रेमिटेंस भेजने का एक सशक्त ज़रिया होता है सोशल मीडिया, अपने लोगों से जुड़ने का एक ज़रिया होता है। और अगर इस तरह की बात हुई है, तो ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि ऐसा नेपाल सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और कहीं न कहीं ये उसका एक तरह से विरोधी हो रहा है। तो क्या कारण बन सकते हैं, ये तो आगे पता चलेगा फिलहाल। लेकिन वहाँ की जनता अस्त-व्यस्त हो चुकी है, जनता सड़कों पे आ गई है, सरकार का बहुत घोर विरोध किया जा रहा है और फिलहाल काफ़ी लोगों की इसमें इस दंगे में जान भी गई है।